So a monotonic sequence is convergent if and only if it is bounded. मीन्स आपके पास में एक सीक्वेंस अगर मोनोटोनिक है, चाहे वो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो चाहे डिक्रीजिंग हो, अगर वो बाउंडेड हो जाएगी तब वो कन्वर्जेंट होगी, अदरवाइज नहीं होगी। क्योंकि अगर देखो इंक्रीज कर रही है तो अगर बाउंडेड, अगर बाउंड अपर बाउंड मिलेगा तब उस अपर बाउंड में जाके वो कन्वर्ज हो जाएगी। अगर अपर बाउंड नहीं होगा तो इनफाइनाइट में चली जाएगी। अगर वो डिक्रीज हो रही है, अगर उसका लोअर बाउंड उसको नहीं मिला, बाउंडेड नहीं हुई, तो वो आगे माइनस इनफाइनाइट की तरफ चली जाएगी। सो ये थ्योरम है, ए मोनोटोनिक सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इट इज बाउंडेड। एंड ये इसका एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे। ये एग्जांपल आपके एग्जाम में कई बार आया हुआ है, इसमें इंपॉर्टेंट है एग्जांपल पढ़ने से। अगर मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ सीक्वेंस के इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, तो क्या है एग्जांपल? डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ द सीक्वेंस ए एंड। सीक्वेंस आपको इस तरह से दी हुई है। फर्स्ट टर्म कितनी है? √2 है। सेकंड टर्म कितना है? √2 प्लस √2 के अंदर एक बार और √2 है। फिर a3 √2 2 प्लस √2, एक बार फिर से √2 के अंदर √2 है, एंड सो ऑन। a4 भी इस टाइप से आएगा। तो इस टाइप की सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस के आपको कन्वर्जेंस को डिस्कस करना है। सो कैसे डिस्कस करेंगे? इसकी जनरल टर्म आपको an बनानी है। जैसे फर्स्ट टर्म अगर √2 है, इसकी जनरल टर्म an, मेरे को an देखने सीक्वेंस an को n गोज टू इनफाइनाइट पे लेके जाना है, यानी इनफाइनाइट के ऊपर कौन सी टर्म के ऊपर वो कन्वर्ज करेगी, उसको हम कन्वर्जेंस बोलते हैं। तो मैं इसको इस तरह से लिखूंगा an + 1 = 2 + an। कहां से आइडिया लिया है हमने? जैसे ये a1 था, a2 कितना आया था? 2 + a1 आया था। तो यहाँ पर a2 था 2 + a1। अगर a3 है तो ये a2 आ गया आपका, तो a3 कितना हो? √2 प्लस ये आपका a2 आ गया। तो बेसिकली an + 1 कितना हो गया? √2 प्लस an। यानी इससे जो पीछे वाली टर्म है वो √2 के √2 प्लस आगे ऐड हो जाती है। तो इस टाइप का ये जनरल टर्म बन गया। ये सीक्वेंस है आपकी इस तरह से। इस सीक्वेंस से आपको कन्वर्जेंस देखनी है। अब इस सीक्वेंस की कन्वर्जेंस देखने के लिए आपको दो चीजें चेक करनी है। अभी मैंने बताया क्या ये सीक्वेंस मोनोटोन है, यानी क्या मोनोटोनिक इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, वो देखना है। अगर वो इंक्रीज हो रही है तो उसको बाउंडेड अबोव दिखा दिया आपने, तो वो कन्वर्ट हो जाएगी। मोनोटोन मतलब क्या बोलती है आपको? एवरी मोनोटोनिक सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ इट इज बाउंडेड। तो ये सीक्वेंस अगर मोनोटोन और बाउंडेड होगी तो ये डेफिनेटली कन्वर्ज करेगा। सो इसकी मोनोटोनिसिटी हम देखेंगे यहाँ पर। आपको क्या लगता है सीक्वेंस मोनोटोन इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है? क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है। इंक्रीज इसलिए कर रही है क्योंकि यहाँ पर √2 है, √2 के अंदर कुछ ऐड हुआ है, कम तो नहीं हुआ, ऐड हुआ है, उधर उधर भी ऐड हुआ है। तो ये बेसिकली इंक्रीज करते हुए आपको दिखाई दे रही है, बट इसको आपको दिखाना है, शो करना है, प्रूव करना है कि ये इंक्रीज करिए। मैथमेटिकली आपको दिखाना है। ये स्टार्टिंग के 3 टर्म्स अगर इंक्रीज कर रही है तो आप कह नहीं सकते कि आगे जाके भी इंक्रीज करेगी। आपको n टर्म के लिए, सभी टर्म्स के लिए दिखाना है कि ये इंक्रीज कर रही है। सो कैसे दिखाएंगे? देखो, दिखाने का तरीका देखो। जैसे मान लो a1 है, a1 जो है √2 है, √2 ऑलवेज लेस देन 2 रहेगा। और ऐसा मैं बोल सकता हूं कि √2 इज लेस देन √2 प्लस √2। यहाँ पे a2 आ गया, ये a2 है, इसका मतलब a1 इज ग्रेटर देन a2। मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करेंगे। मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होता था? हमने पढ़ा था 10th क्लास में मैथमेटिकल इंडक्शन। अगर कोई फर्स्ट टर्म के लिए ट्रू है, सेकंड टर्म के लिए ट्रू है, तो हम kth टर्म के लिए हम उसको ट्रू मान लेते हैं। k+1 के लिए अगर हमने प्रूव कर दिया देन हम सभी के लिए वो प्रूव हो जाता है। वो मैथमेटिकल इंडक्शन का था फॉर्मूला। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि a1 इज लेस देन a2 एंड बोथ a1 एंड a2 इज लेस देन 2। क्योंकि √2 के अंदर जो भी वैल्यू आएगी, कितना भी √2 के अंदर लेके जाओ आप, वो हमेशा 2 से लेस देन ही रहेगा, 2 से बड़ा नहीं हो सकता।
सो हम इस रिजल्ट को k इज n इज इक्वल टू k के लिए सपोज कर लिया। सपोज फॉर n इज इक्वल टू k भी ये ट्रू है दैट ak जो है 2 से लेस देन है, ये हमने सपोज कर लिया कि इसकी kth टर्म इज आल्सो लेस देन 2। तो अगर मैं ये प्रूव कर दूंगा कि इसकी k प्लस 1th टर्म यानी इससे जो नेक्स्ट टर्म है वो भी लेस देन 2 है, देन वी आर डन। सो नाउ वी हैव ak प्लस 1 क्या होगा, ak प्लस 1 को आपको देखना है। ak प्लस 1 क्या होता है 2 प्लस ak, ठीक है। बट ak इज लेस देन 2, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ लेस देन अंडर रूट 2 प्लस 2। ak की जगह पे मैंने 2 लिख दिया, बट यहाँ पर मैंने लेस देन लगा दिया है। सो अंडर रूट 4 इज 2। हम देख सकते हैं यहाँ पर कि ak प्लस 1 इज ऑल्सो less than 2। Therefore, by principle of mathematical induction, हमने ये प्रूव किया है कि this sequence is bounded between 2 and under root 2। under root 2 से जो स्टार्ट है फिर इंक्रीज कर रहा है, तो इसका ये सबसे छोटी टर्म है, एंड लास्ट में हम देख रहे हैं कि सभी टर्म्स 2 से लेस देन है, तो ये बाउंडेड है अंडर रूट 2 एंड 2 के बीच में इसकी सभी टर्म्स हैं। Therefore, this an sequence is bounded sequence। बाउंडेड दिखा दिया, अभी आपको मोनोटोन और दिखाना है। तो मोनोटोन आसान है दिखाना आपके लिए, फिर मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करेंगे। हमने देखा फर्स्ट कि a1 इज लेस देन a2, ये तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो हम kth टर्म के लिए हम ये सपोज कर लेते हैं दैट ak इज लेस देन ak प्लस 1 if I show ak प्लस 1 इज लेस देन ak प्लस 2, देन मैथमेटिकल इंडक्शन से हम कह सकते हैं कि सभी टर्म्स मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग टर्म्स हैं। तो ak प्लस 2 की हम बात करते हैं। ak प्लस 2 इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, ak प्लस 2 इज इक्वल टू ये होता है पाई फॉर्मूला, हमने लिखा है kn का फॉर्मूला हमने लिखा था। तो 2 प्लस ak प्लस 1, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पर ak प्लस 1 आ गया। बट ग्रेटर देन हम क्या जानते हैं कि ak इज लेस देन ak प्लस 1, तो ak plus 1 is greater, ak plus 1 is greater than ak, so मैंने यहाँ पर greater लगा दिया है 2 plus ak से। तो 2 ये तो सेम है दोनों साइड में, 2 plus अंडर रूट में 2 plus तो सेम है, ak plus 1 is greater than ak, therefore यहाँ पर हमने greater than लगा दिया है और 2 plus अंडर रूट में 2 plus ak and this term is ak plus 1। तो आप देख सकते हैं कि ak plus 2 is greater than ak plus 1, this is greater than ak plus 1। so यहाँ से आपने ये देखा कि ak plus 2 is greater than ak plus 1। so आपने k plus 2 वाले टर्म के लिए दिखा दिया। therefore by principle of mathematical induction again for all term an plus 1 is greater than an, सभी n के लिए हम ऐसा बोल सकते हैं। so हमने आ जाओ हमने इसको मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग दिखा दिया, अभी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग दिखा दिया, एंड बाउंडेड हम ऑलरेडी दिखा चुके थे। देयरफॉर बाय अबोव थ्योरम, बाय मोनोटोन थ्योरम, अबोव थ्योरम जो है उसका नाम मोनोटोन थ्योरम है। दिस an इज कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट है। कहाँ कन्वर्ज किया है अभी हमने उसकी बात नहीं की है। अभी जो थ्योरम का स्टेटमेंट हमने ये किया था कि एवरी मोनोटोनिक बाउंडेड सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, तो therefore this sequence is convergent। अगर क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जाता है डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ द सीक्वेंस, तो आपको इस क्वेश्चन को यहीं पर खत्म कर देना है, यस इट इज कन्वर्जेंट एंड क्वेश्चन खत्म। बट अगर आपको इसकी लिमिट फाइंड आउट करनी है, कन्वर्जेंट तो आपको पता चल गया, लिमिट फाइंड आउट करनी है तो आपको थोड़ा सा और आगे जाना होगा। अगर कन्वर्जेंट है तो कन्वर्जेंट है तो आप क्या कहेंगे, उसकी कुछ लिमिट एग्जिस्ट करती है, दैट इज फाइनाइट लिमिट, और वो लिमिट सपोज l है। दिस इज कन्वर्जेंट, दैट इज n गोस टू इनफाइनाइट पर इस सीक्वेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सपोज l, मैंने लिख दिया आगे से सीक्वेंस सपोज l इज द लिमिट। ये जनरल टर्म थी हमारी सीक्वेंस की, बोथ साइड में अगर मैं लिमिट अप्लाई करता हूं तो लिमिट n गोस टू इनफाइनाइट n plus 1 इज इक्वल टू लिमिट n गोस टू इनफाइनाइट इधर अंडर रूट 2 प्लस an, ठीक है।
इधर लिमिट लगाया हुआ है। अब हम n गोस टू इनफाइनाइट लगा रहे हैं, 2 के ऊपर तो n गोस टू इनफाइनाइट लगाएंगे तो 2 2 रहेगा, अंडर रूट में भी लगाएंगे an के ऊपर, तो मैंने लिमिट को अंडर रूट के अंदर ले आया हूं, लिमिट n गोस टू इनफाइनाइट an। अब लिमिट n गोस टू इनफाइनाइट an की वैल्यू कितनी है, l हमने सपोज की है, l इज द लिमिट, सो मैंने यहां l लिखा, n गोस टू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट प्लस 1 भी इनफाइनाइट होता है, so this is also l। अगर हम बोथ साइड में स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, स्क्वायर 2 प्लस l, तो यहां से आपको l की वैल्यू मिलेगी, जो लिमिट हमने ली है उसकी वैल्यू मिलेगी। इसको हमने सोल्व किया तो हमारे पास l की दो वैल्यू मिलती है, l -1 और l 2। तो इसकी लिमिट कौन सी होगी, l -1 और 2 आपके अकॉर्डिंग 2 होनी चाहिए। -1 इज नॉट पॉसिबल क्योंकि सीक्वेंस अंडर रूट 2 से स्टार्ट हो रही है और 2 की तरफ जा रही है, तो -1 नॉट पॉसिबल, सो l = 2, यानी 2 के ऊपर जाके एट द एंड ये कन्वर्ज होगी, l -1 नॉट पॉसिबल लिमिट, l = 2 इज द लिमिट। इस तरह से इसको करेंगे इस क्वेश्चन को। सो ये इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इस चैप्टर में से सिर्फ यहीं से क्वेश्चन आएगा, इस जो टॉपिक है मोनोटोनिक थ्योरम, यहीं से क्वेश्चन आएगा, और भी इसके क्वेश्चन करेंगे। दिस इज सेकंड क्वेश्चन, ये भी एग्जाम में आया हुआ है इसलिए हम इसको भी डिस्कस करेंगे। ये डिफरेंट टाइप का एग्जाम्पल है, जो अभी किया वो डिफरेंट टाइप का एग्जाम्पल है, दोनों डिफरेंट टाइप के हैं। शो दैट द सीक्वेंस here आपको इसका सीक्वेंस दे दिया है 1/1 फैक्टोरियल, 1/1 प्लस 1/2 फैक्टोरियल, 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/n फैक्टोरियल तक है। आपको शो करना है दिस सीक्वेंस इज मोनोटोनिक एंड मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, अपर एरो मींस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग एंड बाउंडेड, एंड बाद में पूछा है कि इज इट कन्वर्जेंट, इज इट कन्वर्जेंट। अगर हमने शो कर दिया मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग एंड बाउंडेड, तो कन्वर्जेंट तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी बाय द थ्योरम, क्योंकि इंक्रीजिंग एंड बाउंडेड हो जाएगा तो कन्वर्जेंट हो जाएगी। तो यहां पर इसकी कोई वैल्यू नहीं है, हमें पता है बाय थ्योरम कन्वर्जेंट हो जाएगी। हमारा मेन जो काम है वो है इसको मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग दिखाना है और बाउंडेड दिखाना है। अगर ये दिखा दिया तो अपने आप कन्वर्जेंट हो जाएगी। तो सीक्वेंस की nth टर्म आपको दी हुई है, तो आपको एक एक करके सभी टर्म्स देखनी है। अगर a1 देखेंगे तो n की जगह पर 1 रखेंगे, तो a1 देखेंगे तो n की जगह पर 1 रखेंगे, तो सिर्फ 1/1 फैक्टोरियल ही आएगा, आगे कुछ ऐड नहीं होगा, 1/2 नहीं जाएगा क्योंकि n की वैल्यू 2 तो जाएगी नहीं है। तो a1 = 1/1 फैक्टोरियल। a2 किस टाइप का है, a2 is 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल। यहां पर जो है वो एंड में आएगा, जैसे यहाँ पर an है तो 1/n फैक्टोरियल एंड में आएगा प्लस करते करते, तो a2 है तो 1/2 फैक्टोरियल तक आएगा, a3 आएगा तो 1/3 फैक्टोरियल तक जाएगा, एंड सो ऑन। सो यहाँ से आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे होंगे, क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि a1 के अंदर कुछ ऐड हुआ है, a3 के अंदर कुछ पॉजिटिव टर्म ऐड हुई है, तो हम कह सकते हैं कि a1 is less than a2 less than a3 a4 इतना है। बट हमें मैथमेटिकल इंडक्शन से सभी टर्म्स के लिए दिखाना है। तो सपोज a के -1 इज लेस देन a के, अगर मैं अगर दिखा दूंगा सेम इसी तरह से a के इज लेस देन a के +1, देन वी आर डन। तो यहाँ पर a के देख सकते हैं, दिस इज a के मींस यहाँ पर लास्ट में a फैक्टोरियल। अगर इस टर्म में यहाँ पर मैं सेम लिखूं प्लस 1/a प्लस 1 फैक्टोरियल और ऐड कर दूं, तो ये टर्म बिगर हो जाएगी प्रीवियस टर्म से, और जो बिगर टर्म इज नथिंग बट a के +1, तो आप लिख सकते हैं a के इज लेस देन a के +1 बाय PMI प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। दिस इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। यहां तक इजी था, आपने आसानी से कर लिया है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग आपने दिखा दिया। बट इसको बाउंडेड कैसे दिखाएंगे आप? सो बाउंडेड के अंदर आपको यूज करना है माइंड, किस टाइप से करेंगे। देखो बाउंडेड कैसे इसको दिखाएंगे, उसके लिए आपको सोचना पड़ेगा। ये nth टर्म है, आपको नहीं पता चल रहा फिलहाल के लिए कि किस तरह ये कन्वर्ज कर रही है,
तो हम ये जो फैक्टोरियल वाले टर्म्स हैं इनके साथ में कुछ देखेंगे किस टाइप से इनको किसी दूसरी टर्म से मैं रिलेट कर सकता हूँ। तो एक बार देखिए 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1, 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2, यहाँ तक ठीक है। फिर आगे देखो 3 फैक्टोरियल इज नथिंग बट 3 into 2, 3 फैक्टोरियल इज 3 into 2। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ 3 into 2 इज ग्रेटर देन 2 into 2, यानी 3 की जगह पर 2 रखूंगा तो 2 into 2 से ग्रेटर देन होगा 2 into 2 को 2 स्क्वायर भी हम लिख सकते हैं। इतना क्लियर है। 4 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 4 into 3 into 2, यहाँ तक ठीक है। इस 3 की और 4 की जगह पर भी अगर मैंने 2 लिख दिया है इसका मतलब this will be greater than 2 into 2 into 2। क्लियर है ना? इसका मतलब 2 पावर 3 से 4 फैक्टोरियल ग्रेटर देन होगा। यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 2 पावर 3 है एंड सो ऑन। अगर इसी टाइप से आऊंगा तो n फैक्टोरियल के लिए मैं क्या ऐसा कह सकता हूँ that n फैक्टोरियल इज ग्रेटर देन 2 पावर n minus 1। समझ में आ रहा है इतना? हमें क्या करना है बेसिकली इससे कंपेयर करने की हम कोशिश करेंगे। ये जो टर्म है ना ये है, इसके लिए हम ये सब कर रहे हैं। अभी देखो 1/3 फैक्टोरियल की अगर हम बात करें तो पहले 3 फैक्टोरियल के साथ में रिलेशन देखो। 3 फैक्टोरियल इज ग्रेटर देन 2 स्क्वायर, 3 फैक्टोरियल इज ग्रेटर देन 2 स्क्वायर, तो 1/3 फैक्टोरियल विल बी लेस देन 1/2 स्क्वायर। एम आई राइट? अगर रेसिप्रोकल हम करेंगे तो ये ग्रेटर देन लेस देन हो जाएगा, तो 1/3 फैक्टोरियल इज लेस देन 1/2 स्क्वायर। 1/4 फैक्टोरियल विल बी लेस देन 1/2 क्यूब एंड 1/n फैक्टोरियल विल बी लेस देन 2 पावर 1/2 पावर n minus 1। ठीक है, ये समझ में आया आपको? सो इस रिलेशन की हेल्प से हम ये रिजल्ट एस्टेब्लिश करेंगे हम, और वो इस तरह से आ जाएगा। ये an था आपका, an को बाउंडेड दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, देखो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है तो लोअर बाउंड दिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि फर्स्ट टर्म इज द लोअर बाउंड। इंक्रीजिंग है तो अपर बाउंड के लिए हम ये सब करते हैं। तो दिस इज लेस देन, इसकी जगह पे तो सेम लिख दिया 1/2 फैक्टोरियल तो सेम है। So 1/3 factorial was less than 1/2 square, 1/4 factorial was less than 1/2 cube, and so on 1/n factorial was less than 1/2 n minus 1। यहाँ तक क्लियर है? अब ये क्या है? दिस इज जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आपने पढ़ा है ना जीपी, ठीक है? तो ये जीपी है जिसका फर्स्ट टर्म 1 है एंड जो कॉमन रेशियो जिसको हम r बोलते थे तो क्या होता है, मान लो इसको इसमें डिवाइड किया, इसको इसमें डिवाइड किया तो कितना आता है 1/2 आता है ना। तो जीपी में कॉमन रेशियो 1/2 मिला है एंड कितने टर्म्स हैं यहाँ पर देखो, पावर 0 1 2 3 n minus 1, तो टोटल टर्म कितनी होगी, n टर्म हो गई क्योंकि यहाँ पे 0 से स्टार्ट हो रहे हैं n minus 1 तक जा रहे हैं। तो जीपी का n टर्म्स का सम का फॉर्मूला क्या था, ये सम का फॉर्मूला था फर्स्ट टर्म 1 minus r power n upon 1 minus r, ये फॉर्मूला था n टर्म्स के लिए था। अगर इनफाइनाइट टर्म्स का सम करते थे तो उसका क्या फॉर्मूला था, उसका फॉर्मूला था a upon 1 minus r। अगर इनफाइनाइट टर्म्स का सम करना है तो a upon 1 minus r, बट हमें अभी n टर्म का करना है इसलिए हम ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज कर रहे हैं। 1 रखा है इसकी जगह 1/2 रखा, 1 minus 1/2 हमने रखा है। सो किस टाइप से आ गया ये देखो, 1 minus 1/2 1/2 आ गया, 1/2 का 2 ऊपर चला गया तो ये यहाँ पर है, तो यहाँ पर 2 minus 1/2 पावर n, तो 2 इधर ही मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो 2 इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया यहाँ पर 1/2 पावर n minus 1। कैन आई से दिस टर्म इज लेस देन 2 क्योंकि 2 में से कुछ माइनस हो रहा है, लेस देन 2 है ये टर्म, लेस देन 2 है, इसका मतलब जो an जो था किसी के n के लिए इट वाज लेस देन 2, सभी n के लिए हम कह सकते हैं लेस देन 2, तो इसका मतलब इट इज बाउंडेड अबव, तो 2 से कोई भी टर्म बड़ी नहीं हो सकती है। 2 से अगर कोई भी टर्म अगर बड़ी नहीं हो सकती है
इसका मतलब हमने मोनोटोन दिखा दिया था। and this is bounded also, therefore an is converted by monotone theorem। तो इसका आंसर कितना आता है कि दिस इज कन्वर्जेंट थ्योरम, बट इसकी लिमिट हमने नहीं निकाली है। तो देखो आप इसकी लिमिट नहीं निकाली है क्योंकि n गोस टू इनफाइनाइट का हमें ऐसा कुछ मिल नहीं रहा। इसकी लिमिट जब हम निकालेंगे तब हम मतलब सेकंड सेमेस्टर के अंदर हम आएंगे, अब इसकी लिमिट आ जाएगी या फिर इसी सेमेस्टर में वो बता देता हूँ, सेकंड सेमेस्टर का वेट नहीं करेंगे अभी। बेसिकली ये हमारे पास an है 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल 1/3 फैक्टोरियल, ये सीक्वेंस आपके पास है। सो ये बेसिकली एक्सपेंशन है, किसका है एक्सपेंशन? e का एक्सपेंशन है, एक्सपोनेंशियल का एक्सपेंशन है e का। e इज इक्वल टू ये 1/1 फैक्टोरियल 1/2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, इस टाइप से है e पावर 1 का। बेसिकली हम किसका यूज करेंगे? ये एक्सपेंशन आएगा आपको e पावर x का एक्सपेंशन आएगा इस टाइप से 1/2 फैक्टोरियल x x स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल x पावर 4/4 फैक्टोरियल। ये एक्सपेंशन हम देखेंगे कि जो फंक्शन है उसका एक्सपेंशन किस टाइप से आएगा, ये आप याद रखना जब हम इसको पढ़ेंगे तब इसका एक्सपेंशन देखेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर ये था, तो इसका आंसर कितना है e एक्सपोनेंशियल। सो इसको तो मैं वापस रफ कर देता हूं। नाउ सेम बातें नहीं, देखो इधर एक बार और देखो, एक और एग्जांपल ये ट्यूशन के एग्जाम में आया हुआ है। ये क्वेश्चन क्या है 1 + 1/n पावर n इक्वल टू इनफाइनाइट तक कितनी लिमिट होगी, इसका कन्वर्जेंस डिस्कस करना है। एक तो बुक में इस तरह से दिया हुआ है, बुक का आपको दे देना एग्जांपल है, हम इसकी लिमिट अपनी तरह से निकालते हैं। इसकी लिमिट देखो निकालते हैं, इसको मैंने लिखा हुआ है डू योरसेल्फ, तो बुक के एग्जांपल को आप खुद से करें, मैं दूसरे तरीके से आपको बताता हूं। इसको आपको लिमिट n goes to infinite 1 + 1/n पावर n, इसकी लिमिट आपको निकालनी है। n goes to infinite अगर आप इसमें पुट करते हैं तो आपको क्या लगता है, बातें मत करो पीछे, n goes to infinite पुट करते हैं तो आपको क्या लगता है कहां पर लिमिट जाएगी? यहाँ पर तो ये 0 हो गया, यहाँ 1 है, पावर इनफाइनाइट, तो बेसिकली ये 1 पावर इनफाइनाइट जैसा कुछ आपको दिखाई दे रहा है। 1 पावर इनफाइनाइट, 1 पावर इनफाइनाइट अनडिटरमिनेट फॉर्म होती है, हमने देखा अनडिटरमिनेट फॉर्म होती है। तो क्या करते हैं, इस टाइप की फॉर्म है तो उसको आपको डिटरमिनेट फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। तो कैसे चेंज करेंगे इसको? सपोज आपके पास में n = 1 + 1/n पावर n है, अगर मैं बोथ साइड पे नेचुरल लॉग लेता हूं तो ln n = कितना हो जाएगा, n log 1 + 1/n। ये कोई दूसरी सीक्वेंस बन गई आपके पास ln an = n log 1/n। सपोज इस सीक्वेंस का नाम dn है, सपोज इस सीक्वेंस का नाम dn है, ये दूसरी सीक्वेंस बन गई है। अगर इसमें n goes to infinite लगाओगे आप, लिमिट n goes to infinite dn, तो अभी ये किस टाइप की फॉर्म बनेगी? देखो इनफाइनाइट इनटू 0 फॉर्म नहीं बनेगी क्या? यहाँ पे इनफाइनाइट log 1 हो गया 0, तो इनफाइनाइट इनटू 0, तो इनफाइनाइट इनटू 0 को तो आप 0/0 में बहुत आसानी से कर सकते हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट n goes to infinite ln 1 + 1/n अपॉन 1/n। ये जो n है इसको इसके नीचे लेके आया हूं तो ये 1/n आ गया है, ठीक है। अभी 0/0 लिख रहा होगा आपको, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1/n है, n goes to infinite है, तो यहाँ पे वेरिएबल सपोज n है तो l ऑर्बिटल रूल लगाएंगे, तो यहाँ पर हमने l ऑर्बिटल रूल लगा दिया है। ये लिमिट हो जाएगी इक्वल टू लिमिट n goes to infinite, ऊपर का डिफरेंशिएशन कितना आता है 1/1 + 1/n -1/n²। इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं
n के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं। नीचे जो डिफरेंशिएशन वो आया 1/n स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर से माइनस 1/n स्क्वायर कैंसिल हो गया। एंड अभी n को डिफाइन कराया तो कितना वैल्यू आएगा 1 यस। तो ये आ गया 1 1 किसकी लिमिट आई है लिमिट n goes to infinite bn की लिमिट 1 आई है। तो bn क्या था bn बेसिकली था लिमिट n goes to infinite log an का। इसको ऐसे लिख दीजिए आप log लिमिट n goes to infinite an is equal to 1। हमें जो लिमिट लगानी है वो an पे लगानी है log के ऊपर तो लिमिट लगानी नहीं है। तो मैंने लिमिट को अंदर लेके आ गया ये log है। अगर हम बोथ साइड एक्सपोनेंशियल लगाएंगे तो लिमिट an पे जाएगा आपके पास। तो यहाँ पे taking exponential both बाद इस साइड से जाएगा लेफ्ट साइड में लिमिट n goes to infinite an and राइट साइड में e पावर 1 दैट इज e। इसका आंसर आएगा e। तो कन्वर्ट होगा वो होगा e के ऊपर कन्वर्ट होगा। ये क्वेश्चन हमने फर्स्ट चैप्टर में इस तरह से देखा था x goes to infinite 1 plus 1 by x पावर x इस टाइप से था इक्वेशन होगा उधर। ये क्वेश्चन हमने वहां पर देखा था इसका आंसर एक्सपोनेंशियल यानी e आया था वहां पर और यहां पर n की फॉर्म में ये दिया हुआ है। तो आप इसको इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक ओके मेरे पास प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। इसके अंदर क्वेश्चन आया हुआ है 6 जून 2019 का पेपर है। क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ पर ये क्वेश्चन आया हुआ है क्वेश्चन नंबर 32 अगर है यहाँ पर 31 ये क्वेश्चन आया हुआ है। बट इस क्वेश्चन को अलग तरीके से उसने लिखा है। क्या लिखा है क्वेश्चन स्टेटमेंट में रीड कर रहा हूँ डिफाइन द कन्वर्जेंस ऑफ ए सीक्वेंस an। डिफाइन द कन्वर्जेंस ऑफ ए सीक्वेंस an मतलब आपको सीक्वेंस कन्वर्ज करने की डेफिनेशन आपको लिखनी है। तो डेफिनेशन मैंने लिखवाई थी वो 1 मार्क्स का हो गया है। टोटल 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। एंड देन आपसे पूछा है वेरीफाई वेदर द सीक्वेंस whose n term is n plus 1 upon n minus 1 power n converges or not। ये कन्वर्ज करता है या नहीं करता है वो आपको बताना है। तो ये 2 मार्क्स का है यहाँ पर और जो बाकी है वो 3 मार्क्स में रहेगा आपके पास 1 मार्क्स में रहेगा। सो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखो डेफिनेशन तो आप लिख देंगे एंड देन बाद में क्वेश्चन आपका इस टाइप से है an आपका इस टाइप से दिया हुआ n plus 1 upon n minus 1 पावर n। सो ये क्वेश्चन सेम तरीके से करेंगे जैसे हमने ये क्वेश्चन किया था जस्ट अभी 1 plus 1 upon n पावर n वाला उसी टाइप से करेंगे क्योंकि यहाँ पर n goes to infinite का आप लिखेंगे infinite upon infinite पावर infinite। सो ये अनडिटरमिनेट फॉर्म हो गई है। इसको पहले डिटरमिनेट फॉर्म बनाना है आपको। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। पहले लॉग ले लीजिए दोनों साइड में टेकिंग नेचुरल लॉग टू बोथ साइड्स। तो लेफ्ट साइड में क्या हो गया ln an इज इक्वल टू n log n plus 1 upon n minus 1। ठीक है सबसे पहले लॉग लेना है आपको। अगर इस टाइप की आपको दिखाई दे अनडिफरेंट फॉर्म में तो इस n को आपको नीचे लेके आने के लिए आपने लॉगरिथम लिया है। लॉग का काम ही यही है कि इसको आप n को आप मल्टीप्लिकेशन में लेके आते हैं। अब इसके ऊपर अगर मैं लिमिट लगाता हूं तो किस टाइप की लिमिट बनेगी देखो इनफाइनाइट n मतलब यहाँ इनफाइनाइट इनटू लॉग इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट
बट ये लिमिट कितनी है एक बार देख लेते हैं। इस लिमिट को एक बार इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट ये क्या निकल के आती है। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं लिमिट अगर मैं लगाता हूं दोनों साइड में से, लिमिट n गोज टू इनफाइनाइट ln an, लिमिट n गोज टू इनफाइनाइट n log n प्लस 1 अपॉन n माइनस 1। ये बेसिकली आपको इस टाइप से दिखाई दे रही है फिलहाल, इनफाइनाइट इंटू ln इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, फिलहाल आपको इस तरह से दिखाई दे रही है, लेकिन ये एक्चुअली इस टाइप से है नहीं, इनफाइनाइट इंटू 0 है ये वाली टर्म ln n प्लस 1 अपॉन n माइनस 1, ये n गोज टू इनफाइनाइट में 0 पे कन्वर्ट करेगी। कैसे करेगी, लेट्स सी दैट फर्स्ट। पहले हम देखेंगे ये, फर्स्ट वी विल सी पहले हम ये देखेंगे कि लिमिट n गोज टू इनफाइनाइट, ये जो टर्म देख रहे हैं आप, ये जो टर्म देख रहे हैं ये कितनी होगी, n प्लस 1 अपॉन n माइनस 1। ये लिमिट कितना है ये हमें देखना है एक बार। यहाँ पर लॉग लगा हुआ है, बाहर मैंने लिमिट लगाई है। अब जो लिमिट है वो लॉग के अंदर लगनी है, लॉग से कोई मतलब नहीं है, लॉग के अंदर इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट हो रही है। तो इस लिमिट को मैं पहले अंदर की तरफ शिफ्ट करूंगा मैं। सो देखो किस टाइप से हो जाएगा। फिलहाल इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर छोड़ दिया है, हम इसकी लिमिट को देखने आए हैं। जो यहाँ पे जो येलो में मैंने शेडेड किया है, ये लिमिट में यहाँ पे पहले इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट नहीं लिखना चाहता, इसको इनफाइनाइट इंटू 0 लिखेंगे अगर ये लिमिट 0 आती है तो, इसलिए हम ये कर रहे हैं नीचे। सो यहाँ पर आप इसको ऐसे लिख दीजिए, log लिमिट n गोज टू इनफाइनाइट n प्लस 1 अपॉन n माइनस 1। यहाँ पर अभी जब लिमिट लगा दिया है आपने, यहाँ पर अभी इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट है, जब इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट है तो हमेशा क्या करना है आपको, एल ऑर्बिटल रूल लगाना है। यस, सो इसको आप लिख सकते हैं बाई एल हॉपिटल रूल, ये आ गया ln, और ये ln आया तो कितना आया, ऊपर 1 आ गया अपॉन 1 0, डिफरेंशिएशन किया ऊपर 1, डिफरेंशिएशन नीचे भी 1, तो ln 1 इज 0। सो बेसिकली ये लिमिट 0 है, ln इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट मत देखो। तो इसको मैं ब्रैकेट में पुट कर रहा हूं, इसको ब्रैकेट में पुट किया है, इसलिए पुट किया है मैंने ब्रैकेट में कि यहां से अभी मैं रफ करने वाला हूं, यहाँ पर इसको रफ करके यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ इनफाइनाइट इंटू 0 फॉर्म है ये, दिस इज इनफाइनाइट इंटू 0 फॉर्म, क्योंकि अभी हमने देखा है कि ये जो लिमिट है वो इनफाइनाइट लगाते हैं तो ये 0 आ रहा है और ये इनफाइनाइट इंटू 0 फॉर्म है। तो इनफाइनाइट इंटू 0 फॉर्म होती है तो हम इसको 0 बाय 0 या फिर इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट बना के उसकी लिमिट निकालते हैं। सो इसके आगे क्या किया हमने, इज इक्वल टू, इसको देखना है हमने, इज इक्वल टू। सो मैं ये जो n आप देख रहे हैं मल्टीप्लाई में, इस n को अगर इसके नीचे लेके आ जाऊंगा तो ये 0.0 फॉर्म हो जाएगी। सो किस टाइप से आ गया ये, इज इक्वल टू लिमिट n गोज टू इनफाइनाइट, ऊपर रह गया ln n प्लस 1 अपॉन n माइनस 1, अपॉन में 1 अपॉन n आ गया है, जो n था वो मैंने नीचे लेके आ गया। अभी ये देखा ये 0 आ रहा है और ये भी 0 आ गया, तो 0.0 तो एल ऑर्बिटल रूल लगा सकते हैं। Therefore by एल ऑर्बिटल रूल, एल ऑर्बिटल रूल के अकॉर्डिंग क्या हुआ, डिफरेंशिएशन, ऊपर की टर्म का डिफरेंशिएशन कितना होगा, लॉग में जो भी होता है वो 1 अपॉन हो जाता है, इसका मतलब ये पहले सबसे पहले रेसिप्रोकल हो जाएगा, n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1। फिर चेन रूल भी लगाएगा, चेन रूल लगाएंगे, पहले तो हमने लॉग का डिफरेंशिएशन किया वो 1 अपॉन हो गया, यानी इसको मैंने रेसिप्रोकल कर दिया, फिर n प्लस 1 अपॉन n माइनस 1 का डिफरेंशिएशन आपको करना है n के रिस्पेक्ट में। सो कितना डिफरेंशिएशन आता है, नीचे वाली जो टर्म है उसका स्क्वायर n माइनस 1 स्क्वायर, फिर n माइनस 1 एज इट इज रहता है,
n+1 का डिफरेंशिएशन 1 माइनस n+1 एज इट इज n-1 का आ गया ये, और यहाँ पर -1/n² नीचे जो है। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करो, लिमिट n गोज टू इनफाइनाइट, क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ इस n-1 से एक n-1 कैंसिल हो गया है स्क्वायर का, तो एक कैंसिल हो गया है, और ऊपर क्या बच गया है देखो आप, -2 बच गया ना, n से n कैंसिल हो जाएगा। देखो इससे 1 मल्टीप्लाई करें -1, यहाँ पे -1 तो n से n कैंसिल, और -1 प्लस -1 इज -2, ऊपर बच गया -2, और ये जो नीचे n स्क्वायर है उसको ऊपर लेके आ गया, और ये जो माइनस से माइनस भी कैंसिल हो जाएगा। एक बार स्टेप स्किप हो जाएंगे, वरना मैं एक बार पूरा डिटेल में लिख देता हूँ इसको। ये ऊपर आ गया -2/n-1 अपॉन में -1/n²। सो अब मैं इस माइनस से ये माइनस कैंसिल कर रहा हूं, और इसका रेसिप्रोकल हम कर देंगे, अभी कैसे आ जाएगा। n+1 -1 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो n² -1, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, थैंक यू। n² -1 है, सो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो लिमिट n गोज टू इनफाइनाइट 2n² n² -1। ठीक है, अभी n² कॉमन लेके कैंसिल कर दीजिए आप। सो ये लिख दिया लिमिट n गोज टू इनफाइनाइट 2n² 1 - 1/n²। अभी कितना आ गया इसका आंसर? 2 आंसर आ गया। 2 आंसर हमें किसका निकल के आ रहा है, लेकिन ये 2 आंसर हमारी लिमिट नहीं है, log an की लिमिट है। सो बेसिकली ये आया है लिमिट n गोज टू इनफाइनाइट log an इज इक्वल टू 2। तो इसका मतलब लिमिट n गोज टू इनफाइनाइट an कितना हो गया? यस। सो ये आज का लास्ट एग्जाम्पल था। आई होप आप लोगों को समझ में आया। कोई डाउट है सर? ठीक है, तो थैंक यू, इतना ही होगा।